भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई जलसे हुए, कई सभाएं हुई, लेकिन बहुत कुछ पहले जैसी ऊर्जा नहीं, पहले जैसा ओज नहीं उनके भाषणों में। एक थके थके प्रधानमंत्री, एक डरे डरे प्रधानमंत्री, एक सहमे सहमे प्रधानमंत्री आए, बोले, चले गए। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई धमक नहीं। उससे ज़्यादा धमक तो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM और RLSP के रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की दिखाई दी, राजद के तेजस्वी यादव की दिखाई दी, यहाँ तक कि पप्पू यादव वगैरह दूसरे नेताओं ने भी जिस तरह के सभा समारोह में उत्साह और रोज के साथ बात किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और बिना किसी शोर शराबे के चले गए। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, 2 चरणों का चुनाव हो चुका और अंतिम चरण अब बाकी है। जाहिर है कि इसके बाद आखिरी मरहले की वोटिंग होगी 7 नवंबर को, और उसके बाद फिर जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी का वो जादू, चूँकि बिहार के अखबारों में और बिहार के शहरों में जगह जगह पोस्टर और बैनर हैं कि भाजपा है तो भरोसा है, और तस्वीर नरेंद्र मोदी की है। लेकिन नरेंद्र मोदी की उदासी, खामोशी, उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे पर लिखी इबारत बहुत कुछ बयान करते हैं। न सिर्फ उनका, बल्कि एनडीए के सारे नेताओं के चेहरे पे लिखी इबारत, जिनमें नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री का चेहरा है एनडीए का, उसे भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप हमारी ताकत बने, हम आपकी ताकत बने। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। अगर मोदी के नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाई? झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। नरेंद्र मोदी के कई रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां बिहार में हुई चुनाव के दौरान, बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान। लेकिन उन रैलियों के में पहले जैसा मेला नहीं था, पहले वाली बात नहीं थी, और उनके भाषणों में भी अब एक बासीपन दिखाई दिया। हमारे लोग कहते हैं कि जुमलेबाजी कब तक चलेगी, फेंकना फांकना कब तक चलेगा, और कब तक दूसरों की, या तो नेहरू जी को या दूसरी सरकारों को आप की आलोचना करके अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे। इन पिछले 7 सालों में आपने क्या किया? इस कोरोना काल में बिहार के मजदूरों के साथ क्या किया? बिहार के छात्रों के साथ आपने और नीतीश कुमार ने क्या किया? ये सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। रोजगार के मसले पर आप फेल हुए, पलायन के मुद्दे पर आप फेल हुए। बिहार के मजदूरों को जब रोटी चाहिए थी, जब सड़कों पे वो मर रहे थे, भूखे मर रहे थे,
आपके पास में देने के लिए कुछ नहीं था, रेल तक का इंतजाम नहीं था। अचानक से लॉकडाउन, जो संवैधानिक नहीं था वो लॉकडाउन, अनलॉक करने में कई दिन का समय दिया और लॉकडाउन में 4 घंटे का समय। दरअसल इसी तरह के अजूबा करने में, या एक डिक्टेटरशिप जो उनके हाव भाव से दिखाई देता है, चाहे वो नोटबंदी का हो, जीएसटी का मामला हो, या फिर लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन करने का फैसला, सारा एक किसी डिक्टेटर की तरह ही वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। पिछले 7 साल से ऐसा ही हो रहा है। इसलिए अब जब वो कुछ बातें करते हैं तो पुरानी बातों को याद करते हैं। पुरानी बातें जब करेंगे तो नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने क्या कहा था ये भी उनसे पूछा जाएगा। वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, इस बारे में भी पूछा जाएगा। ना नीतीश बता रहे हैं, ना ये प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं, भाजपा के नेता तो चुप है ही। तो जाहिर है कि सवाल तो पूछे जाएंगे कि आखिर आपने इन 7 सालों में किया क्या, और 15 सालों में, जिसमें लगभग 2 साल तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार के साथ, तो न तेजस्वी ने कुछ किया न नीतीश कुमार ने किया। और अपने चुनाव क्षेत्र राघोपुर का विकास तो तेजस्वी नहीं कर पाए, तो क्या 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ बस, और तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। कुछ मोदी उलझा रहे हैं, कुछ तेजस्वी उलझा रहे हैं, कुछ नीतीश कुमार उलझा रहे हैं। यानी लगातार एक बिहार के लोगों के साथ छलने का एक काम लगातार जारी है। नीतीश कुमार वही कर रहे हैं और अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि वो तो जुमलेबाजी में कुछ ज़्यादा ही माहिर है। सरकार किसकी बनेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये है कि मोदी भी बैकफुट पर है, नीतीश भी बैकफुट पर है, और महागठबंधन भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिहार में मुकाबला जिस तरह से 3 तरफा हो गया है, उससे एक नए फ्रंट का जो उदय हुआ है उसने दोनों गठबंधन की परेशानी बढ़ाई है। हालांकि नरेंद्र मोदी बार बार डबल इंजन की सरकार की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन अब बिहार की जनता झांसे में आने वाली नहीं है। न तेजस्वी के झांसे में आएगी, न नीतीश कुमार के झांसे में आएगी, और नरेंद्र मोदी के झांसे में भी नहीं आएगी, क्योंकि बिहार की जनता को शिक्षा वाली सरकार चाहिए। और शिक्षा वाली सरकार कौन दे सकता है? शिक्षा के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है पिछले 2017 से? ये हम तमाम, ये सब बिहार के लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है। नरेंद्र मोदी शिक्षा की बात नहीं करते। हाँ, फेंकने में वो माहिर है, क्या कुछ उनको लेकर कवियों साहित्यकारों का नजरिया भी किस तरह का है वो भी देख लें। अभी वो पाकिस्तान में चुनाव हुए थे, वो इमरान खान जीत गया। बोले बड़ा फास्ट बॉलर है, बहुत तेज फेंकता है, हमारे वाले से तेज फेंक लेगा। अच्छा, उनका तो सिर्फ तेज फेंकता है, हमारा तो लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, गुगली और जो यू टर्न गेंद है साहब, वो तो ऐसी है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज है वो आउट हो जाता है। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। मैं मानता हूं शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है, कितनी बार झूठ बोल सकता है, कितने प्रकार का झूठ बोल सकता है, कहां कहां झूठ बोल सकता है, किस किस के सामने झूठ बोल सकता है, अगर इसके निकाले वो मुझे सूट करता है।
चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था।